नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में एनएमएमएस हरियाणा का जो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ है उसका हम आज इस वीडियो में पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार भरते हैं उसका वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र में जाकर गूगल पे सर्च करना आपको स्टडी मंदिर, यानी जैसे ही आप स्टडी मंदिर सर्च करोगे तो ये स्टडी मंदिर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखो सर्च करने के बाद स्टडी क्लिक करना है, स्टडी मंदिर पर क्लिक करना है। जैसे ही स्टडी मंदिर पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे जाना है और यहाँ पर देखो ये दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, यानी क्या एनएमएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे क्लिक करना है, ये एडवर्टाइज इसको काटना है। फिर बाद में देखो ये सभी स्टेट का दे रखा है, यानी कि वेस्ट बंगाल का स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं जो सभी राज्यों का दे रखा, यूपी है, उड़ीसा है, चंडीगढ़ का भी आया नहीं है, दादरा व नगरी का नहीं आया है, दिल्ली का नहीं आया है। ये देखो हरियाणा, तो हरियाणा का अभी आया है रिसेंट में, तो हरियाणा का आ रखा है। तो आपको यहाँ देखे पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो फिर नीचे आना है और यहाँ पर दे रखा है अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। देखो हरियाणा एनएमएस का फॉर्म शुरू हो गया है, ये देखो फॉर्म 2024 का शुरू हो गया है। तो नीचे आने के बाद में आपको ये डिटेल पढ़ लेनी है। इसमें एनएमएस से संबंधित ये देखो यहाँ पर ये एग्ज़ाम देखो एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू होंगे, तो 20 अगस्त को शुरू हो गए हैं और अंतिम डेट कब है, 10 अक्टूबर को। यानी कि टाइम तो काफ़ी दे रखा है, लेकिन फिर भी टाइम का इंतज़ार किए बिना आप फॉर्म को जल्दी से सबमिट कर देना है। और इसका एग्ज़ाम डेट है वो 17 नवंबर को होने वाला है, यानी कि एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। अब देखो जैसे ही नीचे आओगे तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, क्या क्या है आपको ये पढ़ लेना है। और जैसे ही नीचे आओगे ये देखो हरियाणा एनएमएस का फॉर्म शुरू हो गया है, आर्टिकल के माध्यम से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखो 20 से 10 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। एग्ज़ाम आपका 17/11 को होगा और नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये साइट आ जाएगी हरियाणा की। अब देखो यहाँ से अपना फॉर्म है वो भरना स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को अपने स्कूल के द्वारा, जो विद्यार्थी अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको स्कूल के द्वारा एक परफॉर्मा तैयार करना पड़ेगा और वो परफॉर्मा इस फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप सबसे पहला काम है आप स्कूल में जाओ, स्कूल से वहाँ से परफॉर्मा तैयार करके प्रिंसिपल के साइन करवा के फिर वो परफॉर्मा अपन इस साइट पर यानी फॉर्म में अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले ये न्यू रजिस्ट्रेशन दे रखा है और सर्च कैंडिडेट जो पहले फॉर्म भर रखे हैं उनका वापस यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनका करना है। और ये एनएमएमएस से संबंधित जो नोटिफिकेशन दे रखा है उसकी जानकारी यहाँ दे रखी है। इस नोटिफिकेशन डाउनलोड कर आप कोई भी जानकारी पढ़ सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट है स्कूल परफॉर्मा है ये आपको पहले डाउनलोड करना है। तो ये डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाए। इसमें आपको कैरेक्टर फ्रॉम स्कूल यानी कि जो चरित्र है वो स्कूल से बनाना है। तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगानी है खुद की और जो भी खुद का नाम है, फादर नेम है, कौन सी स्कूल है, आधार नंबर है और डेट ऑफ बर्थ जो आधार में दे रखी है वो लिखनी है, वर्ड में लिखनी है। और फिर आपको नीचे आना है और जो पिछली स्कूल मतलब जो इनकम है वो भी भरनी है। और आउट ऑफ स्कोर जो प्रीवियस की है 7th क्लास की है वो आपको जो नंबर भरने हैं, कितने नंबर आए हैं, तो ये आपको डिटेल भर के ये प्रिंसिपल सिग्नेचर विथ स्टाम्प पेपर यानी कि सिग्नेचर कराना, वो जो सील है वो लगा के आपको इसको आना है। फिर उसके बाद में इसको स्कैन करके आपको फिर वापस साइड पे आना है। और ये साइड पे आ गए, परफॉर्मा तैयार कर दिया। अब कुछ नहीं करना, अब आपको नए यूज़र है तो आपको कुछ नहीं करना, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपको देखो ये नेशनल मीन्स कम्स मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम
24 का नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला उसका दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्लास है वो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ना कुछ करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। 8th क्लास ऑलरेडी सेलेक्ट होने है। तो आप फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यानी खुद की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, यानी कि कौन सा ईयर है, फिर डेट ऑफ मंथ कौन सी है और डेट कौन सी है। या ये भरने के बाद आपको अगली डिटेल है कैंडिडेट नेम, यानी कि जो नेम आधार कार्ड में है वही नाम लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं भरना है। फिर फादर नेम, फिर यहाँ पे मदर नेम आएगा, फिर कैंडिडेट मोबाइल नंबर आएगा, फिर ईमेल एड्रेस आएगा। ईमेल एड्रेस आपके पास अगर नहीं है तो नहीं बना के फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, आधार कार्ड नंबर फिल करने हैं। फिर आप जेंडर मेल हो या फीमेल, फिर आपके गांव का जो एरिया है उसके पिन कोड क्या है वो आपको सही से फिल करना है। फिर आपको एड्रेस लाइन, यानी कि जो आप रह रहे हैं वो वहाँ का एड्रेस क्या है, आधार कार्ड में एड्रेस क्या दे रखा है वो फिल करना है। फिर एरिया विथ कैंडिडेट रेजिडेंस, यानी कौन सा रेजिडेंस में, ये देखो रेजिडेंस क्या दे रखा है इसमें, ग्रामीण से हो या शहर से हो तो वो रूरल दे रखा है, अगर शहर से हो तो urban। बाद में आपको कैंडिडेट के जो कैटेगरी है BCA 1 है या SC है, जनरल है, तो वो कैटेगरी आपको फिल करनी है। जैसे ये फिर आपको आगे डिसेबिलिटी, यानी आप दिव्यांग या कुछ भी हो तो वो आपको डिसेबिलिटी भरनी है। फिर आपको क्या करना नेक्स्ट, देखो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट, कौन सी स्कूल है जो आपके डिस्ट्रिक्ट, जो स्कूल है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है तो वो डिस्ट्रिक्ट बने। अब देखो नेम ऑफ द स्कूल इन विच स्टडी इन क्लास, जो स्कूल है वो उसमें भरना है, लिखना है। फिर आपको एरिया स्कूल विच स्टडिंग इन, कौन सी एरिया में आप स्टडी कर रहे हो। फिर टेलीफोन नंबर अगर आपके पास। इसमें एक बात ध्यान रखने की, जो स्टार मार्क दे रखा है उसको तो आपको फिल करनी ही करनी है, उसमें फिल के बगैर आप नेक्स्ट नहीं चल सकते, ये स्टार दे रखा है। और जिसके आगे स्टार नहीं है उसको फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। अब आगे डिस्ट्रिक्ट, ये स्कूल जहाँ से आपने 7th क्लास पास की है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट ये बताना, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। फिर नेक्स्ट आपको जो 7th क्लास में कितने वो आपको भरना है। और फिर आपको स्कूल विच पास, यानी नेम ऑफ स्कूल, यानी स्कूल का नाम लिखना है। फिर एरिया करना है, यानी कौन से एरिया है तो ये सेलेक्ट करना है। फिर आप नेक्स्ट आओगे तो फिर जो पेरेंट की इनकम है वो कितनी भरनी है। आपको इनकम है वो 2.5 लाख से कम ही भरनी है, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं भरनी है। और इनकम भरने के बाद आपको विलेज कौन सा है, यानी कि सिटी कौन सी है, विलेज और सिटी में से कोई भी भर सकते हो। फिर आपका ब्लॉक कौन सा ब्लॉक, जो सिटी के अंदर ब्लॉक होता है तो वो ब्लॉक भरना है। फिर आप प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर, तो ये मोबाइल नंबर कंपल्सरी है, यानी आपको भरना ही भरना है, इसके बगैर आप नहीं भर सकते। तो जैसे ही ये डिटेल्स भरने के बाद आपको चेक करना है कि आपने डिटेल सही भरी या नहीं भरी। अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। फिर बाद में आपको सेव कर देना। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद में वापस ये ऑफिस साइड आ गई। अब आपको क्या करना है, ये सर्च कैंडिडेट दे रखा है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया आपको सर्च कैंडिडेट पर जाना है। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, स्टूडेंट जो डाटा है वो सर्च करना है। तो डाटा जो पहले भरा था वो डाटा, और वो डाटा किसके आधार पर आएगा, वो डाटा आधार कार्ड नंबर के आधार पर आएगा। तो फिल करना आपको क्या, आधार कार्ड नंबर या अगर मोबाइल नंबर, या तो ओनली फॉर आधार कार्ड भरो। अगर आधार कार्ड नहीं है तो मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों चाहिएगी। तो इसमें से 2 डिटेल देखना, अगर आपके पास आधार है तो आधार भर सकते हो, मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं। फिर यहाँ से जैसे ही सर्च करोगे तो आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो वो रजिस्ट्रेशन लिस्ट आ जाएगी, और उसमें अपना नाम ढूंढ कर नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। और जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस करोगे तो आपको फ़ोटो और जो साइन है वो अपलोड करने हैं, और अपलोड करने, और वो जो परफॉर्मा बनाया है प्रिंसिपल के द्वारा वो भी परफॉर्मा अपलोड करके अपलोड करना है। फिर आप बाद में फाइनल जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आप NMMS हरियाणा का घर बैठे मोबाइल से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। जैसे जैसे हमने स्टेप बताए वो स्टेप आपको फॉलो करने हैं,
और स्टेप फॉलो करने के बाद आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने में आपको सबसे बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, अगर थोड़ी सी चूक हो गई तो आपका फॉर्म गलत हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। तो थैंक यू।